Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of English language. The chapter name is adjectives. इसे हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं. Adjectives are the words that describe and give additional information about nouns and pronouns. ये ऐसे words होते हैं जो कि additional information provide करते हैं किसी भी noun या pronoun के बारे में. Words such as big, small, good, bad, cruel, kind, bitter, sweet are adjectives that tell you about the different qualities of noun. Adjectives are placed before a noun or a pronoun in a sentence. इस तरीके के words जो होते हैं जो quality को show करते हैं noun की वो होते हैं adjectives. कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में क्या आता है? आर यूज टू डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन. जो नाउन की काइंड या किस तरह का है वो नाउन और उसकी क्वालिटी को बताता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे कि गुड, बैड, क्लीन, स्वीट, नाइस, डर्टी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स गिनती, कोई भी चीज़ कितनी है, कम है, ज़्यादा है. टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग देयर इज. दे आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन जो कि ये क्वांटिटी बताए कि कौन चीज़ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ी है. ये सारे हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंडर में आते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इन्फॉर्म अस हाउ मेनी थिंग्स आर देयर. दे आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स. देखिए ये इन दोनों में डिफरेंस है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल के लिए यूज होता है. और ये दोनों क्या बताते हैं किसी भी चीज़ की कि कोई भी चीज़ कितनी है. अगर वो काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा और अगर अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा. जैसे कि दिया है देखिए, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, इस तरीके से यूज होता है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज ए. इसको बुक में करिएगा. इसको आपको बुक में करना है. देखिए इसमें दिया हुआ है अंडरलाइन करके इसको करना है. ऐसे अंडरलाइन करेंगे आप और ये कौन सा एडजेक्टिव है इसको पॉइंट आउट करेंगे. सम मोर एडजेक्टिव्स, कुछ अदर एडजेक्टिव्स भी होते हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज यूज होता है. देयर भी यूज होता है और कुछ एग्जाम्पल्स में सर्टेन, सच, यॉन्डर भी यूज होते हैं. इस तरह के वर्ड्स भी यूज होते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है? इसमें WH वाले क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं. पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? पजेशन यानी कि अधिकार बताना, जहां पर आपका आर, हिज, हर, माय, योर ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं. एक्सरसाइज बी. रीड द सेंटेंस बिलो एंड अंडरलाइन डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव एडजेक्टिव इन देम. देखो यहाँ पर अंडरलाइन करना है आपको एडजेक्टिव्स को कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव है कि इंटेरोगेटिव है, पजेसिव है. इसको यहाँ पर पॉइंट आउट भी करना है, मेंशन करके लिखना है. ये भी आप बुक में कर लीजिएगा. नेक्स्ट है एडजेक्टिव फॉर्मेशन. एडजेक्टिव्स ऑफ quality can be formed from other words by adding a prefix and suffix to the root word. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में फॉर्मेशन का दिया है, इसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी लगाए जाते हैं. देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि वाइटिश. प्रीफिक्स यानी पहले वर्ड्स लगा, जो वर्ड्स को हम पहले लगाते हैं 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड्स होते हैं जिनको हम पहले लगाते हैं वो प्रीफिक्स हो गए, जो बाद में लगते हैं वो सफिक्स हो गए. अब यहाँ पर देखिए सफिक्सेस हैं कुछ. वाइट का वाइटिश हो गया,
यहाँ पर ISH लग गया तो वाइटिश, स्किल का स्किलफुल, ट्रबल और सम मिल करके ट्रबल सम बन गया, डिसऑनेस्ट मिल करके ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स, यानी डिस और ऑनेस्ट मिलके डिसऑनेस्ट हो गया, अनइंटरेस्टिंग मिलके अनइंटरेस्टिंग हो गया, हजर्ड DOUS मिल करके हजर्डस हो गया। इसी तरीके से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको रीड आउट करना है कि अगर आपको वर्ड्स दे दिए जाएं कि फुल से 4 वर्ड्स बनाइए या ISH से 4 वर्ड्स बनाइए एज अ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, तो आप उसको कर सकें। तो ये आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा कि कौन वर्ड किस तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज C, ये भी आप बुक में कर लीजिएगा। D को नहीं करना, मेक सेंटेंस विथ एनी 10 एडजेक्टिव दैट यू हैव मेड इन अबव एक्सरसाइजेस। ये आपका होमवर्क है D। ये जो ऊपर वर्ड्स हैं इससे कि कोई भी 10 एडजेक्टिव से वर्ड्स बनाने हैं। आप इजीली बना सकते हो, शॉर्ट सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। इसमें से कोई भी 10 एडजेक्टिव्स लेकर के उससे वर्ड बनाइए, उससे सेंटेंस बनाने हैं आपको। अब आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब एडजेक्टिव्स को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आ जाता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। An adjective is in positive degree when it is used to denote the more existence some quality what you speak about. It is used when no comparison is made. Adjective is its base form is said to be in the positive degree. जब पॉजिटिव सेंस में होता है कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब पॉजिटिव डिग्री कब आती है, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है और क्या होता है, इट इज यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। इसमें कोई भी पॉजिटिव डिग्री में आपका कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में सेंटेंस होता है। An adjective is in comparative degree when a comparison is made between two nouns. जब कोई 2 नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आता है। और सुपरलेटिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड अमंग मैनी नाउन्स। जब 2 लोगों के बीच में, 2 नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आता है। और जहां पर 2 से ज्यादा लोगों से, 2 से ज्यादा नाउन से कंपैरिजन होता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है। पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरेटिव में 2 नाउन में कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव में 2 से ज्यादा नाउन्स का कंपैरिजन होता है। देखिए जैसे कि लाइट, स्मॉल, ये पॉजिटिव है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा। कंपैरेटिव में ER लग गया, इससे कि पता चल रहा है कि 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सुपरलेटिव में EST लग जाता है, इसकी ये स्पेशलिटी होती है, कंपैरिजन में मोस्टली ER लगता है, IER लगता है, या जिस वर्ड को हम आगे चेंज नहीं कर सकते उसमें मोर लगता है। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगता है और EST लग जाता है वर्ड में, लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट। इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। अब देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है, सेकेंड सेंटेंस आपका कंपैरेटिव है, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, हर ड्रेस एंड माइन। और थर्ड क्या है, शी हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस इन द पार्टी। पार्टी में जितने लोग हैं सब में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस उसका है, तो यहाँ पर कई नाउन के साथ कंपैरिजन हो गया। इट इज अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है। माई टास्क इज लेस डिफिकल्ट देन हिज, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा। योर्स इज द लीस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर कई नाउन से कंपैरिजन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट का। तो इसी तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग
सो एज या एज लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया पराग इज एज स्मार्ट एज आशा। प्रोटीन्स आर एज इम्पोर्टेंट एज विटामिन्स फॉर आवर बॉडी। तो इसी तरीके से हम डिग्रीज का यूज करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए दैन का यूज करते हैं, THAN दैन। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसको भी बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट 10 तक नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पर है। यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स जो नंबर और क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। एनी, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा एनी का यूज होता है, जैसे कि आई डोंट हैव एनी वर्क राइट नाउ। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सम का यूज होता है, आई हैव सम करी लेफ्ट फ्रॉम लास्ट नाइट्स डिनर। और क्या होता है, एनी हो गया, सम हो गया। वी ऑल्सो यूज सम व्हेन अ पॉजिटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्वेश्चन। जब कोई क्वेश्चन होता है तब हम उसमें सम का यूज करते हैं। अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जैसे कि आई हैव टू बाय सम नॉवेल्स दिस ईयर एज आई हैव फ्यू एट होम। आई कैन लेंड यू सम नॉवेल्स फ्रॉम अ फ्यू दैट आई हैव, यानी कि फ्यू क्या शो कर रहा है, नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं। अ फ्यू क्या शो कर रहा है कि थोड़ा है, सम। आई कैन गिव अवे द फ्यू नॉवेल्स टू द पब्लिक लाइब्रेरी व्हेन आई गो अवे। और यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ऑल ऑफ देम दो स्मॉल इन नंबर, जितने भी हैं वो नंबर में कम है। उसी तरीके से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल के लिए फ्यू यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। तो there was little information on the topic. There is little milk left in the pan. The little salt that you added to the salad is just perfect. सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको लगाएंगे। मैनी, मच, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। Many years ago there lived a king called Akbar. Much time has been spent in planning the reception. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आप बुक में करेंगे। इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा, एफ एक्सरसाइज को कॉपी में कर लीजिएगा। एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग एज, जब एज का मैटर होता है तो कैसे होता है एडजेक्टिव का यूज, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंगर, यंगेस्ट। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है एज का, राहुल इज ओल्डर देन मी, आई एम यंगर देन माई ब्रदर। उसी तरीके से एल्डर, एल्डेस्ट का भी यूज होता है, जैसे कि प्रथम इज शिक्षाज एल्डर ब्रदर, युधिष्ठिर इज द एल्डेस्ट अमंग द पांडवास। तो इसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव एज के फैक्टर में भी यूज होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ टाइम एंड पोजीशन, टाइम और पोजीशन के लिए लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट, नेक्स्ट, इनका यूज होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, इसको आपको होमवर्क में करना है बुक में, कॉपी में सिर्फ एफ एक्सरसाइज को करना है। Now complete your work. I am going to end this class. Good day.